अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से हो। फिर एक नई एक्सेल की टम्पलेट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की टम्पलेट है स्टोर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सिंपल एक ये टम्पलेट है, सिंपल एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल के अंदर। लेकिन इसमें आप जो है वो हम स्टॉक इन कर सकते हैं, स्टॉक आउट की ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। इसके अंदर स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, यानी स्टॉक इन स्टॉक आउट और उसकी रिपोर्ट्स सब मौजूद है। स्टॉक वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी, और प्रोजेक्ट वाइज जो ट्रैकिंग हम उसकी कर सकते हैं कि स्टॉक आउट जो है वो कुछ साइट के लिए जा रहा है, किस प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है। और अगर कुछ स्टॉक इन है तो देख सकते हैं कि न्यू इन है, या यानी GRN है, गुड रिसीविंग नोट है, या ये यानी रिटर्न है फ्रॉम यानी एनी प्रोजेक्ट या एनी साइट। तो जैसा कि आप लोगों के सामने आप देख रहे होंगे कि ये इसका एक सिंपल सा एक डैशबोर्ड, स्टोर मैनेजमेंट डैशबोर्ड। इसके अंदर एंटी फॉर्म है, इसके अंदर कोई यूज़र फॉर्म यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक्सेल की शीट है। और उसके बैक एंड पे जो अवेलेबल जो कोड थे सिंपल से वो यूज़ किए हैं रिपोर्ट जनरेशन के लिए। उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है, और ये सिस्टम टूल्स जो हैं ये PDF वगैरह इसमें भी जो है वो नेक्स्ट वर्जन में करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल वर्जन है। इसी को जो है प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी स्टॉक मैनेजमेंट के लिए। और ये आप देखेंगे कि टोटल वैल्यू आइटम्स आ रही है, क्वांटिटी इन स्टॉक हमें पता चलेगा कि वैल्यू यानी वो कितनी है, उसके बाद क्वांटिटी आउट कितनी हुई है, और स्टॉक वैल्यू जो है वो कितनी पड़ी हुई है। यानी ये क्वांटिटी वाइज और ये नीचे उसकी वैल्यू, और उसके बाद उसकी परचेज वैल्यू भी, जैसे अगर आपने कोई न्यू परचेज है वो आ जाएगी। क्वांटिटी वाइज स्टॉक इन एंड आउट ये हमारे आ जाएगा हमारा, इसका चार्ट व्यू भी है। और वैल्यू वाइज स्टॉक जो है देखेंगे कि कितना स्टॉक जो है वो हमारे पास टोटल स्टॉक है वो वैल्यू वाइज कितना पड़ा हुआ है, और परचेज हमने ड्यूरिंग द पीरियड जो परचेज कितना की। अब इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आप लोगों ने एक्सेल, जैसा कि हमको पता है कि एक्सेल का हम न्यू एक्सेल फाइल लेंगे और उसको हमने सेव एज जो है वो हम करेंगे कि सबसे पहले जैसे हमारे सामने ये मॉड्यूल खुलेगा तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है हमेशा कि फाइल नेम आप अपनी मर्जी से रख दें। इसका नाम मैंने रखा है स्टोर अंडरस्कोर मैनेजमेंट अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर। आप कुछ भी रख सकते हैं, स्टोर मैनेजमेंट रख सकते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट कर लें या कुछ भी कर लें। तो उसके बाद ये सेव एज टाइप है, ये एक यानी ज़रूरी है कि यहाँ पे वो माइक्रो एनेबल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने ज़ाहिर है कि VBA के कुछ कोड इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम सेव करेंगे। डेस्टिनेशन आपने देख लेना है, जहाँ भी आपने सेव करना है बेहतर है कि सी और जहाँ पे आपकी जो मेन ड्राइव है उसको ऊपर ना करें, उसको ना ही डेस्कटॉप पे करें, मेन दूसरी अपनी किसी ड्राइव में उसको सेव कर लें, ताकि इनके इसको मसला भी होता है तो आपका ये बच जाएगा। और इसको हम सेव कर देंगे। हमारे सामने शीट आ गई। अब एक्सेल शीट इसके एक्सेल वर्कबुक, वर्कबुक पे हमें अब इसके अंदर सिर्फ 5 वर्कशीट चाहिए। पहली तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे डैशबोर्ड के लिए चाहिए। ये आपने सबसे पहले तो आप जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास 2 वर्कशीट तो ऑलरेडी इसके अंदर होंगे। आपने पहली का नेम आपने राइट क्लिक किया, रीनेम किया उसको डैशबोर्ड। दूसरी को आपने रीनेम किया, उसका नाम रखना है फॉर्म। और या कुछ भी आप रख लें, डाटा एंट्री रख लें, इसके ऊपर हमने डाटा एंट्री बनानी है जैसे वो नज़र आ रहा है। तीसरी का नेम जो है आप रखेंगे स्टॉक ट्रांजैक्शन डेटाबेस। नंबर डी में हमारी मेन ट्रांजैक्शन होगी। और उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे, मेन स्टॉक रिपोर्ट होगी इसकी हमारी, जिसके अंदर आपको जो है वो ओपनिंग बैलेंस, GRN, STR, SIR, न्यू स्टॉक, और उसके बाद उसका यूनिट प्राइस और टोटल वैल्यू, इससे हम उसकी वैल्यू भी ले सकेंगे। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो भी हम आगे हमारे होगी कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे मेन से, और जब जनरेट करेंगे तो यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरेट होगी। तो ये हमारे सामने प्रोजेक्ट अंडरस्कोर रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक ट्रांजेक्शन DB, फॉर्म और डैशबोर्ड, ये नेम हमारे पास सामने हो गए। ये 5 वर्कशीट हमें चाहिए। डैशबोर्ड पे फिलहाल कुछ नहीं करना है, इसको आप छोड़ दें, पॉइंट पे देखेंगे। और हमने आ जाना है मेन जो है
हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म से पहले भी फॉर्म ज़ाहिर है कि यूज़ करेंगे उसको। सबसे पहले हम स्टॉक ट्रांजैक्शन डीबी, इससे सबसे ऊपर आपने जो है आ जाना है मेन पे। सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन डीबी जो है, इसके अंदर आपने ए से लेके एच तक जो है वो है। ए में डेट सबसे पहले आनी चाहिए, ट्रांजैक्शन टाइप आनी चाहिए, ये ओबी है जैसे ओपनिंग बैलेंस है, एसआईआर है, जीआरएन है या एफटीआर है, कुछ भी है वो हम ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो हम देखेंगे इसकी, ये ट्रांजैक्शन टाइप क्या है। उसके बाद आइटम नेम आ जाएगा हमारे पास, कुछ भी आइटम है। उसके बाद उसके अंदर यूनिट है, और उसके बाद इसकी क्वांटिटी है, फिर इसकी प्राइस, फिर इसकी प्रोजेक्ट, और इसमें रिमार्क्स। अब प्रोजेक्ट में जब हम कोई भी चीज़, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में कर दूं, प्रोजेक्ट इसलिए है कि पांच दफ़ा हम ऐसे होते हैं कि हम कोई चीज़ को हम परचेज करते हैं और उसको डायरेक्टली हम हमारी जो हमारी साइट होती है जो चल रही होती है या हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा होता है, हम डायरेक्टली उस पर यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए जो फिर आप डायरेक्टली उसको प्रोजेक्ट मेंशन कर दें अगर तो। लेकिन बाद होता होनी ये चाहिए कि कोई भी चीज़ है पहले उसको स्टोर में आए और स्टोर से इशू हो। इन केस प्रैक्टिकली मैंने देखा है बाद ऐसा नहीं होता, तो अगर ऐसा नहीं भी होता तो फिर भी आप पहले उसको इन कर लें। जब इन करेंगे उसको तो पहले स्टोर में करेंगे और उसके बाद हम उसको इसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट में उसको इशू करेंगे। रिमार्क्स में हम लिख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक है, जीआरएन है, या कुछ भी है। अब इसमें काफ़ी सारी आइटम्स हैं, मोर देन 600 आइटम्स हैं। आप इसको फिलहाल इतनी आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आपने फिलहाल बनाना है ये ऊपर वाली लाइन के मेन जो है आपने इसकी कॉलम्स लिखते नहीं। डेट, ट्रांजैक्शन टाइप, आइटम नेम, यूनिट, क्वांटिटी, प्राइस, प्रोजेक्ट और रिमार्क्स। जो आपको रेड से नजर आ रहा है इसको फिलहाल जो है आप इसको छोड़ दें, ये जो की है इसको खत्म करें, बाद में इसको देखेंगे इसका क्या काम। स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट के ऊपर भी आपको ज़रा एक आइटम नेम, इसका यूनिट, ओपनिंग, जीआरएन, एसटीआर, एसआईआर, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है, जीआरएन होगा, और उसके बाद एसटीआर, एसआईआर, नेट स्टॉक, यूनिट प्राइस और वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस जैसे अब इसका बने फार्मूला क्या होगा इसका, ये वाला जैसे 1 है तो ओपनिंग बैलेंस प्लस गुड रिसीव प्लस स्टोर रिटर्न, यानी जो हमें वापस आया वो भी हम उसको इन करेंगे, माइनस स्टोर इशू, और इक्वल हमारे पास ये स्टॉक इन आ। तो ये थ्रू वीवी होगा, इसलिए इस यहाँ पे उसको लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है, और इसको आप डिलीट या इसको चेंज भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। सिर्फ आप अगर आपको चेंज करना है आपने तो आप फॉर्म पे जाके तो इसी फॉर्म के थ्रू ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला हमने यहाँ पे भी आपने सिर्फ ये जो ऊपर जो मेन फर्स्ट कॉलम जो शीट है उसका कॉलम नंबर ए से लेके आई तक सिर्फ रो नंबर 1 के ऊपर आप लोगों ने सिर्फ इसकी ये हेडिंग लिखी फिलहाल। उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर शीट होगी ब्लैंक, और इसको जो है ये ऑटोमेटिकली सारी ये वीबीए के थ्रू जो है ये बनेगी हमारे पास ये पूरा। अब आप चाह जाए मेन हमारे मेन स्ट्रक्चर में ये फॉर्म। अब फॉर्म के लिए आपने देखना होगा, सामने आपको नजर आ रहा होगा, कोई इसमें लंबी चौड़ा बात नहीं है। अब ये सबसे ऊपर ये जो है ये आप इंसर्ट पे आइए, इंसर्ट पे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कीजिए और इसके अंदर आप कुछ भी लिखें, सैम्पल टेक्स्ट, ये आपने लिख लिया। इसी को आप डिजाइन कीजिए। आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड इसका वाइट नहीं है तो आपके शेप, आप शेप फिल पे जाइए और इसको नो फिल कर दें। फॉन्ट इसका फिलहाल जो है आप होम पे जाके फॉन्ट इसका जो है उसको आप फिलहाल वो करके जो नज़र आए वाइट किया। यहाँ से आप इस फॉन्ट का साइज आप ले लें, आप कर दीजिए 24, और यहाँ से आप इसका स्टाइल ले सकते हैं, जो भी आपने स्टाइल लेना है। और ये इसका सेंटर और ये मिडल
या वैसे इसको करें। और इसको आप अगर इसी तरह इसी बॉर्डर के साथ कहीं भी रखना चाहें तो आप ये देखिए ऐसे रख सकते हैं, ऐसा ही है। अब इसका बॉर्डर जो है, या तो आप इसको, ये है आउटलाइन, या तो इसको नो आउटलाइन कर दें, तो ये देखिए इसको आप कहीं भी रखेंगे तो ये एडजस्ट हो जाए। अगर इसी तरह जैसे मैंने इसकी आउटलाइन रखी हुई है, आप इसकी आउटलाइन जो है वो यहाँ पे देखें, आउटलाइन, अब इसकी आउटलाइन वाइट करें और इस आउटलाइन का वेट जो है वो आप थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी 1.5 कर दें, तो ये देखिए। बाकी इसके अंदर ये जो इसका है वो ये ग्रुप में है, इसके अंदर एक छोटी सी पिक्चर है, ये भी एक फॉर्म की पिक्चर है, वो आप कहीं से भी जो यहाँ से फ्री डाउनलोड होती है वो आप वहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड करके उसको पर इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसकी पिक्चर लगा दें और इसको यहाँ पे रख दें। पहली दो रो है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 जो है वो हमने इसके साथ वो कवर होगी अप टू जी। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखी है आप वही लिखेंगे ज़ाहिर है कि इन आइटम एंट्री एंड रिपोर्ट मॉड्यूल, यही हमारे सामने होगा, उसको सबसे सामने होगा और इसको रीड करें। ये हो गया। उसके नीचे अब ये बटन है एक, ये भी बटन है, ये भी बटन है, ये भी बटन है, तो 4 बटन ये है। और उसके ऊपर ये एक टेक्स्ट सिलेक्ट प्रोजेक्ट डाउन, यहाँ पे नीचे छोटी सी ड्रॉप डाउन है कि यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो यहाँ पे आते हैं। यानी मेन क्या होगा, स्टोर और प्रोजेक्ट का नेम। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो एक आपको पता ही है कि किस तरह बनाते हैं। यहाँ से आप फिर सीपीयू भी देखते चलते हैं कि डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिस्ट और प्रोजेक्ट लिस्ट जो है वो हमने एक बनाई हुई है, डायनामिक लिस्ट है। ये देखिए यहाँ से आ रही है प्रोजेक्ट लिस्ट, इसी से डायरेक्ट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वही वही आना चाहिए, ताकि एग्जैक्ट हम उसी के मुताबिक जो है रिपोर्ट कर सकें। तो ये प्रोजेक्ट लिस्ट जो है ये पूरी यहाँ से उसको कवर कर रहा है। तो ये डायनामिक प्रोजेक्ट लिस्ट है, इसको जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये उसके साथ साथ डाटा भी इसका बढ़ता जाएगा, फिक्स नहीं है। तो इसलिए ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम डायनामिक लिस्ट जो है वो किस तरह बनाते हैं। अगर इन केस की नहीं किसी को पता तो कमेंट कीजिए ज़रूर, ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो ये होगी एक, ये है सिंपल, बड़ी दफ़ा आप लोग कर चुके हैं, अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि ये सिंपल आपने शेप लेनी है और इस शेप को ही हमने अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का डिज़ाइन देंगे। और अब ये डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, आप कोई भी प्रीसेट ले लें और उस प्रीसेट के मुताबिक जो इसका डिज़ाइन बनाना है आप इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट करेंगे और इसको भी एज अ सैम्पल जो है अगर आप देख लें बिल्कुल उसी तरह है। वो टेक्स्ट फील्ड थी, ये शेप है, इसको राउंड करेंगे, इसका भी इस तरह एरो से आप बढ़ाएंगे साइज और यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो ले लें। इसको कहीं से भी आप रख सकते हैं। ये साथ इससे पिक्चर्स हैं छोटी छोटी, इंसर्ट आइकॉन्स है, आइकॉन आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो साइज मिल सकती है आइकॉन के लिए। जो है वो एक जो है वो icon8.com, ये जो है मैं यहाँ से ही मोस्टली जो है वो डाउनलोड करता हूँ, फ्री डाउनलोड्स है। और जो फ्री वाले हैं वही करें, इसके अंदर पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। जो फ्री वाले हैं वो आप icon8.com से आप कर लें और उसको इसके साथ रख के राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप में आके तो ये उसको ग्रुप कर देंगे। कंट्रोल जी से भी ग्रुप होता है, लेकिन आप राइट क्लिक करें, ग्रुप में आए और उसको ग्रुप कर दें। अदरवाइज ये जो ऊपर सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं, ये मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ये बी ग्रुप और अनग्रुप का साइन है। ये ग्रुप हो चुके, अनग्रुप जब करेंगे तो ये अब देखिए ये 4 जो डॉट्स आ रहे हैं ये समझे अनग्रुप है। अब ये सिर्फ 4 डॉट है तो ये समझो ग्रुप हो चुका है। और ये 4 और 4 7 है और एक इसके पीछे हाइड है, तो इसका मतलब है कि ये अनग्रुप का साइन। ये हो गए ये। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सेव, न्यू, रिफ्रेश, ये भी बटन है, सेम इस तरह के बटन है और इसके अंदर भी आइकॉन लगे, बटन हो गए। अब आप देखिए
कि अब आपने यूज करना है हमने रो नंबर 8 को, जिसके अंदर हमने अब रो नंबर ए जो है हमारा फॉर्मूला ए एज अ स्पेसर हमने जोड़ दिया, और उसके बाद हम B8 पे आके हमारी होगी ट्रांजैक्शन टाइप, और C जो है वो उसके अंदर हम वैल्यू देंगे, यानी ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, वो हम देखेंगे कैसे करनी है। और उसके बाद स्टॉक स्टोर इशू टाइप वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली होगा। ये फार्मूला से हम देखेंगे कि जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से करते हैं जी स्टॉक इन, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे GRN आ जाएगा। यानी स्टॉक इन है, इसका मतलब गुड रिसीविंग नोट हमारे पास आ रहा है, हमारे पास सेल जो परचेज इनवाइस है वो आएगी, और स्टोर के लिए वो एज अ GRN जो है वो उसको कहते हैं स्टोर इन के लिए। तो बात वो नहीं बनाई जाती डायरेक्टली उसको, लेकिन स्टोर में जो इस्तेमाल होती है वो GRN होता है, और स्टॉक SIR है, स्टॉक इशू रेक्विजिशन है, स्टॉक ट्रांसफर इन होती है, ट्रांसफर आउट होती है। तो ये डिफरेंट किस्म की रेक्विजिशन जो है वो यूज होती है। तो ये हमारी यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना रहे हैं अभी फिलहाल। तो पहला ट्रांजेक्शन टाइप, फिर उसके बाद स्टोर इशू टाइप। अब इसमें क्या है कि सिर्फ इसका जो बॉर्डर है उसका कलर जो है उन्होंने वाइट कर दिया हुआ है, बाकी सिंपल ही लिखा हुआ है और उसमें कुछ नहीं है। और इस वाले का इसका बैकग्राउंड ज़ाहिर है, शीट का बैकग्राउंड पीछे जो मैंने ब्लैक रखा है, और इसके अंदर जो है वो बॉर्डर ब्लैक है और बैकग्राउंड जो है उसका वाइट कर दिया ताकि प्रोमिनेंट। उसके बाद नंबर 10 और 11 को छोड़ दिया मैंने, और फिर उसके बाद स्पेस है 12 पे आके ट्रांजेक्शन डेट, यहाँ पे डेट सिंपल आप लिख देंगे। और उसके बाद डी के अंदर आइटम, यहाँ पे आइटम नेम आ जाएगा, और फिर एक लाइन छोड़ी 13 वाली, और उसका 14 पे आगे आइटम यूनिट, और ये देखिए आइटम यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से यूनिट भी ज़रा ड्रॉप डाउन लिस्ट है कि उसमें नंबर होगा, मीटर में है, यानी डिफरेंट जो है वो आइटम्स हो सकती है, केजी है, बैग्स है, ग्राम्स है, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे। क्वांटिटी सिंपल यहाँ पे कर देंगे। फॉर्मेट वही आ रहा है, यानी लेबल हमारा ब्लैक, उसका फॉन्ट वाइट और बॉर्डर वाइट, बैकग्राउंड। और हमारी जो फील्ड है जिसके अंदर हमने लिखना है, हमारी जो वैल्यू फील्ड होगी कह लें आप उसको, या टेक्स्ट फील्ड आप उसको कह लें, जो हमने एक्सेल शीट के ऊपर ही बनी है, वो जो है वो हमारी वाइट है और बॉर्डर उसका ब्लैक। स्टोर यहाँ पे है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाली, और देखें यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कौन सी है यूनिट है, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम जो भी लिखते हैं फर्ज करें यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोर, अगर हम इसको स्टोर, लेकिन यहाँ पे GRN जब होगा तो स्टोर है। एक और चीज यहाँ पे हम आएंगे, ये जो स्टोर है इसको आपने B16 को आपने छोड़ देना फिलहाल, क्योंकि ये भी हमें फार्मूला से हम इसको लेके आएंगे। यानी यहाँ पे स्टोर क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमने GR फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे हम करते हैं आउट SIR, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गए, यानी यहाँ पर आपने ये देखना है कि जैसे आपने यहाँ पे आउट किया, यहाँ पे SIR आया और यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया। अब यहाँ पे हमें आपने प्रोजेक्ट लिखना है कि किस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट का नंबर दे दें कि 200701, या इसको आप कह दें कि 6-012। तो ये प्रोजेक्ट के नंबर मोस्टली ऐसे ही रखे जाते हैं कि ईयर को डिस्प्ले करें, नेक्स्ट आगे उनकी क्वांटिटी को करें। कुछ भी आपका नंबर हो, आप प्रोजेक्ट नंबर जो है बाय नेम भी आप करना, बाय नेम भी यहाँ पे आप लिख सकेंगे। तो यहाँ से प्रोजेक्ट जब यहाँ पे आएगा तो इस मीन कि आप वो स्टोर को इशू कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी प्राइस आ जाएगी, माने रखेंगे मार्क्स 80 पे आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक इन हैंड समरी, अब यहाँ पर एक मैंने इसको एक्स्ट्रा, अब यहाँ पे एक्चुअली हो रहा ये इतना ही था, इतना ही ये वाला, ये यहाँ पे सिर्फ इतना ही सेव न्यू और रिफ्रेश के लिए। लेकिन एक मेरी देर में है कि हमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आपने स्टॉक इशू करना है तो हमारे पता हो कि हमारे पास जो एक समरी हमारे पास आ रही हो कि हमारे पास टोटल कितनी आइटम्स और क्वांटिटी वाइज क्या है, ताकि आप यहीं से उसको जो है वो
इशू कर सके आसानी से। बार बार ये ना होगा हम स्टॉक मेन स्टॉक पे जाए, यानी स्टॉक डेटाबेस पे जाए, यहाँ से देखे है नहीं है, फिर वापस आए। तो क्योंकि हमें मेन फॉर्म से ही पता चल जाए, और यहीं पे सर्च आइटम, आइटम सर्च की ऑप्शन है यहाँ पे हम, और इस आइटम सर्च को आपने देखे सर्च आइटम, ये हमारे B22 पे, और हमारे जो सर्च वाली जो फील्ड है सी से लेके इसको हम ई तक जो है मर्ज कर दें। उसके बाद नीचे आ जाइए, अब 23 वाली जो हमारी रो है उसके अंदर हमारी इन हैंड आइटम्स का मेन हेडिंग है, आइटम, यूनिट, क्वांटिटी और प्राइस। बैकग्राउंड सेम उसी तरह रखेंगे हम, ब्लैक और ये, और जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है ये आपने उनको इसको इसी तरह ये रखना। और ये वाला कहाँ से आएगा, ये बाय आप थ्रू फार्मूला और फिल्टर के लेके आएंगे, इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं करनी। फिलहाल आपने यहाँ तक जो है यहाँ तक बन गए, ये नीचे वाला जो भी है इसको आपने एज इट इज छोड़ देना, यानी 23 तक, रो नंबर 23 तक ये वाला हमारा सारा ये जो हमारा फॉर्मेट जो है यहाँ तक चाहिए। तो जब ये फॉर्मेट इंशाल्लाह आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। डैशबोर्ड जो है इसको फिलहाल आपने ऐसे छोड़ देना है। अगर आप इसमें करना चाह रहे हैं मेन हेडिंग जो है वो ऐसे कर दें, जैसे अपन इसी तरह करना चाह रहे हैं तो ये मेन हेडिंग, ये इसकी आई के आइकन है, और ये इसका मेन उसी तरह टेक्स्ट फील्ड है, और इसको पीछे बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, और ये वाली जो है सारी आप बाद में इसको देखें। तो मेरे ख्याल में मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारा, और शीट्स में आपको पता चल गया होगा कि कितनी चाहिए, किस तरह की चाहिए। फॉर्मेट आप इसका ये हमारा बना लीजिए जितना भी जिस तरह का रिक्वायर्ड है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो चलेंगे। अब आपने उसके बाद जो है ये इसके ऊपर जो फार्मूलाज किस तरह से जो यूज़ हुए किस तरह एक दो, और उसके बाद सेव, न्यू और रिफ्रेश, ये जो बटन्स है इसको आप एक्टिवेट करेंगे, जितनी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद हम आहिस्ता आगे चलेंगे, ये नोट्स का भी बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो के लिए इसको हम एज अ स्ट्रक्चर ही रखते हैं, स्ट्रक्चर तक ही महदूद है ये। इंशाल्लाह इसके बाद आगे हम इसी एक्टिवेशन में चलेंगे। फिर तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।